अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। मेरे साथ हुस्ना अली साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं जंग और इसके अलावा उस वक़्त के अख़बारात जब ख़वातीन सहाफ़त से दूर जाती थीं, यानी कि सहाफ़त को बड़ा ख़ौफ़नाक समझती थीं, उस वक़्त आपने कराची में एक बड़े पैमाने पर सहाफ़त की और अपना लोहा मनवाया। आज भी मुख़्तलिफ़ जो पाकिस्तान के बड़े अंग्रेज़ी और उर्दू अख़बारात हैं, उनमें कॉलम लिखती हैं, आप फ़ीचर लिखती हैं। आपका बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा पहले भी आपको मैंने ज़हमत दी थी। आज एक बार फिर ज़हमत दी इसलिए कि पाकिस्तान में लेबर लॉज़ हों, चाइल्ड अब्यूज़ के मसाइल हों और भी बच्चों की अगवा, ज़बरदस्ती शादी और इस तरह के केसेज़ हम मुख्तलिफ़ औक़ात में बात करते ही रहते हैं और एक वीडियो की सूरत में भी लोगों के सामने हम तफ़सीलात रख चुके हैं। आज आपको ज़हमत देने का मकसद ये है कि कल बच्चों के हवाले से एक बहुत बड़ी रैली हो रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से लाहौर में और रोज़ाना की तादाद में आप खबरों में रोज़ देखती हैं कि इस तरह के केसेज़ भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये मसाइल क्यों बढ़ गए हैं और इसका कारण क्या है? बिल्कुल एक कैज़ुअल अंदाज़ में आप ये सारी चीज़ें हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझाएँ और जो लोग देखने वाले हैं, शायद आपकी और हमारी बातें उनको बेहतर लगें और इस पे अमल दरामद भी हो सके। शाहिद, सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमेशा इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैंने खुद ने आपसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उसकी वजह ये कि कल जो रैली हो रही है, वो बहुत अहम है और पिछले ये जो 7-8 महीनों से आप लोग जो कुछ केसेस पब्लिक के सामने ला रहे हैं बच्चियों के हवाले से, उनकी जबरी शादियों के हवाले से, तो मुझे लगता है कि ये जो कल की जो रैली है, उसको अगर उस तनाज़ुर में देखा जाए तो वो बहुत ही अहम है। अम, कल की रैली जो है वो सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपके देखने वालों को कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसी वालों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। ये लाहौर में सुबह 11 बजे लिबर्टी चौक पर होगी। तो आपके जितने भी देखने वाले ना मैं बिल्कुल उनसे कहूँगी कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाएँ बिकॉज़ शाहिद पिछले हमने 10 सालों में एक चीज़ जो पाकिस्तान में जो एक बहुत ही भयानक ट्रेंड हमें जो नज़र आया है, वो है बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए अ, वॉयलेंस के केसेस और हर तरह के वो वॉयलेंस के केसेस हैं शाहिद। आप तो रिपोर्ट करते हैं कोर्ट में, आपको भी पता है। चाहे वो चाइल्ड अब्डक्शन हो, चाहे वो बच्चों का चाइल्ड लेबर हो, चाहे वो बच्चों के साथ जिनसी ज्यादतियां हों, बच्चों के मर्डर हों और अब हम ये जो नया एक सिलसिला देख रहे हैं कि बच्चों को इंटरनेट पे इंटाइस करके, ग्रूम करके, उनको घरों से बाहर निकाल के, उनको अगवा करके उनके साथ जबरी तौर पे शादियां करना है। ये तमाम चीजें, ये जो बच्चों के खिलाफ ये जो वॉयलेंस है वो इतनी तादाद में बढ़ गया है और इसके ऊपर किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं हो रही है, इसके ऊपर हम बात नहीं करते। जब भी कोई हाई प्रोफाइल केस आ जाता है तो हम लोग थोड़ी देर के लिए पब्लिक आउटक्राई होता है, जैसे हमने ज़ैनब केस में देखा शायद, है ना? पब्लिक आउटक्राई हुआ, बंदा पकड़ा गया फटाफट, फांसी भी दे दी गई, उसके बाद खत्म। हमें नहीं पता कि और कितनी ऐसी ज़ैनब के वहां पर उनके साथ इस तरह की ज्यादतियां हो गई हैं। तो हम लोग बिल्कुल। इतना ज़्यादा ये बच्चों के खिलाफ जो अब्यूज़ और वायलेंस बढ़ गया है, इसको इस पे बात नहीं हो रही और ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि कल की रैली जो है, वो बहुत अहम है और उसमें जाना जितने भी जो आपके देखने वाले लाहौर में हैं, प्लीज़ आप जाएँ। आप जाएँ और आप इस मसले की विज़िबिलिटी को बढ़ाएँ कि हमारे समाज में जो बच्चों के साथ अब्यूज़ हो रहा है, इसके ऊपर अवेयरनेस और बात करनी लाज़मी। सही। शाहिद आपसे बल्कि मैं पूछना चाहूँगी क्योंकि आज हमारा एक सवाल-जवाब वाला सिलसिला नहीं है, एक चिट-चैट जी, है। जी, जी। तो बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी और जो मैं इतने अरसे से आपसे पूछ भी रही हूँ कि हम जब ख़ास तौर पे ये जो हम जो काज़मी साहब की बेटी के केस को देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर वायलेंस की ये एक नई शक्ल है ना? दिस इज़ लाइक अ न्यू न्यू वे टू
ऑफ बच्चों के को अगवा करना और उनको घरों से भगाना, और उसको फिर शादी शादी करना, ताकि फिर, क्योंकि शादी तो हमारे समाज में एक मुकद्दस है, और हम्म। निकाह वेपनाइज हो गया है ना। निकाह को एक वेपन की बिल्कुल। तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों के खिलाफ। तो इसके ऊपर आप मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये केस है जो उस पे आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, क्या वजह है कि इन केसेस को वो वाली तवज्जो नहीं मिलती, एक्सक्यूज मी, जो कि बच्चों के दूसरे वायलेंस के केसेस को मिलती है? आपको क्या लगता है? मैं इसके ऊपर बहुत देखिए अरसे से हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा जब हमने एक दफ़ा मतलब वीडियो की फ़ॉर्म में हमने गुफ्तगू की थी और लोगों को आपने बहुत सारी तफ़सीलात बताई थी। एक जी, मशहूर एक रेप का केस था जो आपको याद होगा, आपने खुद जाके हम्म, उसको कवर किया और कोई और लोग नहीं थे उस मामले में, सहाफ़ी भी इन्वॉल्व थे। आपने खुद बताया था, आज भी अगर कोई वीडियो देखना चाहे तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अच्छा, आज तकरीबन जो हमारा दिन है वह तकरीबन कोई 6-7 घंटे प्रेस क्लब पे गुज़रे। अच्छा, बहुत सारे सीनियर तरीन सहाफ़ी जिनको जो डेस्क पे या किसी न किसी फ़ार्म में मीडिया हाउसेज़ में काम करते हैं, अखबारात में काम करते हैं। बाई फेस मैं उनको नहीं था, लेकिन यूट्यूब की वज़ह से वो मुझे जानते थे। तो मुझे तारुफ़ में लोगों ने कहा कि यार ये केस कुछ ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होने लग गया? यानी कि आपको पता है कि 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन मुलज़िम पकड़ा जाएगा, चालान जमा हो जाता है। उसके बाद लोग उसको फ़ॉलो करना ही छोड़ देते हैं और फिर खबर आती है 2 साल बाद, 4 साल बाद कि मुलज़िम या तो बरी हो जाता है या तो सज़ा हो जाती है। तो लोग हैरान थे। मतलब कोई 8-10 साफ़ी एक साथ बैठे हुए थे, तो मुझसे सवाल कर रहे थे कि एक तो मतलब मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि तुम रिपोर्ट कर रहे हो। दूसरा, ये केस इतना ज़्यादा क्यों रिपोर्ट होने लग गया है? मतलब ज़्यादा क्यों चल रहा है एक तवील अरसे तक? तो हम सबकी ये राय थी कि ये केस बहुत ज़्यादा जो रिपोर्ट हुआ है, वो मेहदी काज़मी साहब की वज़ह से हुआ है। उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह छोड़ा नहीं है, लावारिस नहीं छोड़ा कि ठीक है, अगर बहलाया-फुसलाया गया है, अगर किसी तरीके से भी वरगला के मुलज़िम ले जाने में कामयाब हुए हैं, तो बच्ची के पीछे माँ-बाप हैं, उसको इस तरह के ठीक है भी, कानून भी रोक रहा है, इंसाफ भी रोक रहा है, पुलिस भी रोक रही है और सब कुछ माशरा भी आगे आके खड़ा हो गया है, लेकिन उसके बावजूद बाप डटा रहा। तो इस वजह से आप ये केस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन नई शक्ल ये है कि देखें। हम्म, जी, लेकिन शायद एक बात मैं कहूंगी, बाप बाप तो खड़ा है डेफिनेटली, ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो बैक ऑफ कर जाते हैं। उस पर मैं जरूर बात करूंगी कि उसमें कानून की कितनी बड़ी का कितना बड़ा हाथ है जो पेरेंट्स बैक ऑफ हो जाते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, एक जो बात है ना, ये जो हाईलाइट ज्यादा हो रहा है यूट्यूब की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। मेन स्ट्रीम जी, मीडिया में अभी भी हाईलाइट नहीं हो रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया में, अब मैं तुम्हें अगर अपनी मिसाल दूं, कि अगर मैंने किसी को ये आइडिया कहा कि हाँ भाई मैं इस केस पे लिखना चाह रही हूँ, तो लोग कहेंगे यार छोड़ो ना, और भी तो बहुत से केसेस हैं। मेन स्ट्रीम हुँ, अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं कर रहा। जितना बड़ा ये नहीं, केस है ना, देखो शाहिद, ये केस पाकिस्तान में की तारीख बनने जा रहा है। इस केस बिल्कुल। की मैग्नीट्यूड को समझो, इस केस की इम्पोर्टेंस को समझो। उसको अगर देखोगे तो मेन स्ट्रीम वैसे कवर नहीं कर रहा जैसे इस तरह की नौयत के केसेस को होना चाहिए था नहीं, कवर। वो मामला एक और है ना, आपको पता है कि तरजीहात हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की ये जो अखबारात की वो तरजीहात हैं। एक बड़ा इंसिडेंट हो जाता है और वो इंसिडेंट हो जाता है जिसमें 300 बंदा जो है वो जल के मर जाता है। कितने अरसे तक मीडिया ने उसको हाइप दी, कितने अरसे तक उसको, क्योंकि उसके बाद एक और इंसिडेंट हो जाता है तो मीडिया की तवज्जो उधर चली जाती है। उन्होंने अपनी यानी कि एक बिज़नेस है और वो बिज़नेस चल रहा है। जर्नलिज़्म अखबारात में थी, आपके सामने और भी फ़ार्म्स थे, जो प्लेटफ़ॉर्म थे जिसमें माँ-बाप अगर नहीं भी आते थे तो सहाफ़ी अपनी ज़ाती दिलचस्पी की वजह से, क्योंकि उनका एक पेशा है, उस हिसाब से वो करते रहते थे। लेकिन वो भी तवज्जो हट गई लोगों की। लेकिन अब जो सोशल मीडिया ख़ासतौर पर यूट्यूब चैनल, फ़ेसबुक पेजेज़ और इस तरह वेबसाइट्स वग़ैरह हैं, वो सहाफ़ी लगे हुए हैं, रिपोर्ट करते हैं। लेकिन उसके शाहिद बावजूद मैं एक और सहाफ़ी बात कितना भी बताऊं, कर ले सोच। शाहिद एक और जी, बात बताऊं, ये सिर्फ बात नहीं है मेन स्ट्रीम मीडिया का, क्योंकि मैं इस पे बहुत दिनों से सोच रही हूँ, गौर व फिक्र कर रही हूँ। मैं अपसेट भी हूँ बहुत सारी हमारी खवातीन सहाफियों से भी, वैसे भी, कि क्यों इस केस को वैसे
परसों नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये एक बहुत अहम केस है और इसमें हमें जो एलिमेंट नजर आ रहे हैं ना, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के नजर जो आ रहे हैं, शायद ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नजर आ रहा है इसमें, बड़ा खतरनाक हद तक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपकी आपकी पुलिस से लेके, आपकी जुडिशरी से लेके, एक मीडिया का एक सेल बना हुआ है जो खास प्रोपोगंडा कर रहा है। ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एलिमेंट्स है ना, ये सारे बिल्कुल। सहूलतकारी में आते हैं। मैं ये समझती हूँ कि इसमें एक बहुत बड़ा हाथ इस प्रोपेगेंडा का भी है, जिसने एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि बच्ची अपनी मर्जी से गई थी, और बच्ची के जो इंटरव्यूज शुरू में दिखा दिखाकर एक वो तासुर क्रिएट किया गया, एक परसेप्शन क्रिएट किया गया कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो बच्ची के साथ नाइंसाफी हो रही है। हालांकि जो फैक्ट्स हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और मैं चाहती थी कि आज का सेशन में अहमद शेर जट और जीएन कुरैशी साहब भी हों, कि मैं उनसे सवाल कर सकूं कि ये केस में जब एक तायुन हो गया था बच्ची की उम्र का, उसके बाद तो ये शट हो जाना चाहिए था, ये केस रैप अप। ये जो इतना तवील जो खींचा है, जो तारीखों पे तारीखें, और ये जो मुल्जिमान को एंटरटेन किया गया है, इसने चीजों को खराब किया है, इसने मीडिया को भी कंफ्यूज किया है, इसने लोगों में भी एक परसेप्शन कंफ्यूजिंग किस्म का क्रिएट करने की कोशिश की है। एंड आई थिंक इसीलिए मैं कहती हूँ कि कानून का बहुत बड़ा हाथ है। तुमने कहा कि मेहदी काजमी साहब खड़े हैं, वल्ला इनको शाबाश हो। अगर मैं एक बेहतरीन बाप का अवार्ड दे सकूं तो मैं काजमी साहब को दे दूं, जिस तहम्मुल से, जिस ग्रेस के साथ, जिस डिग्निटी के साथ वो बंदा लगा हुआ है। उनकी एक बात मुझे नहीं भूलती, और वो बात को मेरा दिल चाहता है मैं वो वाली वीडियो अपने खानदान के मर्दों को भी दिखाऊं कि ये होता है अच्छा बाप। उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी बेटी कुएं में गिर गई है, मुझी को निकालना जी, जी। है। और मैं समझती हूँ कि ये हमारे यहाँ पर पेरेंट्स इतने प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, शायद ये जो कानून जी, में ये जो वो ये जो तारीखें लंबी लंबी जो दे दी जाती हैं, उसका बेनिफिट तो मुल्जिम को मिलता है ना, उसका बेनिफिट बिल्कुल, मुल्जिम को इस तरह मिलता है, पेरेंट्स थक हार के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं अब क्या करना, फिर सोसाइटी जो है, जैसे कि मैंने कहा कि निकाह वेपनाइज हुआ है ना, क्यों ये लड़के जब बिल्कुल, बच्चियां अगवा करते हैं फौरन से निकाह करते हैं, उसकी वजह ये कि आपका मुल्क में आपको लगता है कि निकाह हो गया तो बस, चाहे अगवा है या कुछ, निकाह मुकद्दस है। भाई निकाह तो जायज ही नहीं हुआ ना, एक एक तो बिल्कुल। माइनर है, एक तो माइनर है, तरीक़ेकार फ़ॉलो नहीं हुआ। और जबरी, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए, और आप यकीन करो शाहिद, ये ये जो निकाह का जो वेपनाइजेशन है, इससे माइनॉरिटी की बच्चियां, माइनॉरिटी की खवातीन से पूछो वो कितनी खौफजदा रहती हैं। आपकी सिंध में बिल्कुल, ये जितनी हिंदू कम्युनिटी की हैं, वो बस आपसे एक बात करेंगी, दुआ करो उनकी बच्चियां जब अगवा होती हैं उनका निकाह ना हो जाए, क्योंकि निकाह हो बिल्कुल, गया तो अब हर कोई कहेगा कि अब तो बच्ची माले गनीमत थी, अब तो वो चली गई, अब उसको, बिल्कुल, अब निकाह हो गया तो निकाह निभाओ, क्योंकि वो हमारे अंदर उसी वक्त एक अच्छा मुसलमान जाग जाता है, यंग बच्चियों की बिल्कुल। शादी के वक्त ही हमें लगता है। और पता है शायद यही वो बातें थी जो मैं इवन जीएन मुगल साहब से और शेर जज बेशक, से जी, जी। करना चाह रही थी कि ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस रेडिकलाइज जो हो गए हैं, ठीक है, एक तो शायद खवातीन के हवाले से और बच्चों के हवाले से जब वायलेंस के जब केसेस आते थे, तब हमारे पास सिर्फ एक पिट्रियार्कल माइंडसेट था, जब पहले हम उससे लड़े होते थे कि एक पिदर शाहाना सोच है कि हाँ लड़की लड़की तो अब बालिग तो है, और ये है या वो है या लड़की। अब उसमें जो रेडिकलाइजेशन आ गया है इंस्टीट्यूशंस का, तुम्हें याद है ना वो निकाह ख्वाह ने क्या किया था, विक्ट्री का साइन बनाता वो गया था जी, कि जी, मजहब की बिल्कुल। खातिर किया।
तो ये तो बिल्कुल। रेडिकलाइजेशन हुआ ना इंस्टीट्यूशंस का। जब देखिए ये इंस्टीट्यूशंस माशरे का रेडिकलाइज, ये माशरे का आपका ये कह सकते हैं ना कि इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन माशरे का एक घिनौना फेस ये भी है ना कि जब वो जेल में थे तो उस वक़्त उनका कोई वारिस कोई नहीं था, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। यही मीडिया के लोग जाते थे, उनको चाय पिलाते थे, उनसे बात करते थे, दाद-रस्सी के लिए उनसे बात करते थे और उसके बाद फिर आपने देखा जब ज़मानत होगी तो फिर विक्टी का निशान बाहर बना के निकले। और एक और घिनौना फेस आपके सामने ज़हीर और उसकी पूरी कंपनी है कि एक माँ-बाप रुल रहा है इंसाफ के लिए और ये केस माशरे के लिए एक मिसाल बनने जा रहा था। वहाँ पर जो है हमारे इसी तरह कुछ घिनौने फेस जो है जिनको लगता है कि शायद वो बड़ा मार्का है, पत्नी उनके लिए बड़ा कारनामा होगा। लेकिन उस को हीरो बना के खड़ा करके पेश हैं। ये देखें जी लेकिन बड़ा शाहिद, चैंपियन खड़ा हुआ है। शाहिद देखो पहलवान के समाज, मुकाबला है, फिर से मुकाबला। शाहिद देखो समाज की ये जो मुनाफिकत है, समाज का रेडिकलाइजेशन तो बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल। वो तो आपकी 80 की दिहाई में से ही शुरू हो गया था और जिसकी हम एक इंतहाई एक भयानक शक्ल देख रहे हैं। लेकिन इदारों का रेडिकलाइज होना खतरनाक बात है ना। देखो समाज रेडिकलाइज हो रहा है, लेकिन मुझे इंसाफ के लिए एक इदारे के पास जाना है। अगर वो इदारा रेडिकलाइज हो गया ना, तो फिर माइनॉरिटी की औरत को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? शाहिद तुम समझो मेरी बात। एक अब तो हमें नहीं पता ए कि जो एक और जज बैठ, कि हमें नहीं जी, पता जी, कि जी, जो जी, जी। पुलिस वाला है, हमें नहीं पता कि ये जो पुलिस वाला है वो उसने पैसे लिए हैं या ये मजहबी मुनाफरत में कर रहा है। हमें ये नहीं पता कि ये जज जो फैसला दे रहा है वो उसके पीछे पिदर शाहाना सोच के साथ साथ रेडिकलाइजेशन है। तो ये एक खतरनाक है। देखो समाज की जहां तक मुनाफिकत की बात है ना, उसकी तो तुम सबसे बड़ी मिसाल ये देखो शाहिद, और ये हम लोगों के लिए एक बड़ा इस वक्त बड़ा अलमिया है कि तुम देखो एक एक तुम्हें याद है एक वाकया हुआ था जावेद हुसैन का, द गाय जिसने 100 बच्चों को रेप किया था और मर्डर किया था, जिसके ऊपर अभी फिल्म भी बनाई है अ, यासिर हुसैन ने। जी, जी, जी। ठीक है। अब तुम ये देखो कि एक तो हम बच्चों के ऊपर वायलेंस के ऊपर हम बात नहीं करते, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं करते, हम उसके ऊपर फॉलो अप स्टोरीज नहीं करते, हम उसके ऊपर नए नए कानून नहीं बनाते, और जो कानून बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम फोकस नहीं करते। लेकिन ऐसे में अगर एक फिल्म मेकर ने हिम्मत करके जावेद हुसैन के ऊपर एक फिल्म बना ली, ठीक है, हमारे हुँ, सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को रिलीज ही नहीं होने दिया, बैन कर दिया पाकिस्तान में। यानी कि पाकिस्तान में एक वाकया हो जाता है जहां पर 100 बच्चों को मारा जाता है, रेप किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर जी हाँ। बनाई हुई फिल्म को हम बैन कर देंगे। वो भी उससे देखो आइलैंड हमारा का आपके सामने इमेज खतरे में जो पड़ रहा है, आइलैंड आपके सामने है। हमारा इमेज खतरे में पड़ रहा है जी। सॉरी। जॉयलैंड जो थी, वो आपके सामने है। अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ी-सी आपको बातें करूँ शायद आप नहीं, लेकिन जॉयलैंड को छोड़ दो, जॉयलैंड को छोड़ो। मैं बात कर रही हूँ जावेद जी, हुसैन जी तो एक फिल्म की है बच्चों के ऊपर, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा तो मैं ये, एक चीज़ और आपसे कर रहा था कि देखें हम्म, यो इशारे पुलिस ये सारी चीज़ें जिस तरह आप फरमा रही हैं ना, देखें आपने सहाफ़त में चूँकि रह के आपको हर इदारे की पहचान हुई कि कौन-सा इदारा क्या है और किसकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है और काम वो पूरा कर क्यों नहीं रहा। आपने हाँ, मतलब जैसे 80s के बाद की सूरत-हाल जिस तरह बताई तो आप अभी भी शायद मेरी बात से इत्तेफ़ाक करें कि हमारे जो अवाम है उनकी अपने हिसाब से जो भी उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन जो सरकारी इदारों में बैठे लोग हैं ना, वो ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, वो दिहाड़ी लगा रहे हैं। वो सिर्फ़ नौकरी कर रहे हैं, ड्यूटी कर ये रहे हैं। भी, वो आते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं और उसके बाद फिर उनकी ज़िम्मेदारी से काम नहीं करता। उनको ये पता है कि हम ये 8 टू 4 9 टू 5 जाएँगे, जॉब करेंगे, घर वापस आ जाएँगे, उसके हमें सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी। ज़िम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा, किसी डिपार्टमेंट में आप चले जाएँ। जब वो ज़िम्मेदारी नहीं निभाएँगे तो फिर बहन-बेटियों की, बच्चियों की इसी तरह अक़लीती हैं, जितने भी हमारे यहाँ माशरे में रहते हैं पाकिस्तान में, उनके तहफ़्फ़ुज़ फिर कहाँ कौन करेगा? नहीं करेगा कोई ना, वो तो चूँकि अपनी बिल्कुल ज़िम्मेदारी कोई शाहिद, पूरी कर ही नहीं रहा। और बिल्कुल शाहिद हमारे ये जो मसला है ना, मैं तुम्हें लास्ट टाइम भी ये कह रही थी कि इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं। इसकी एक लेयर में हम रेडिकलाइजेशन देख रहे हैं, एक में पिदरशाही देख रहे हैं,
एक में हम करप्शन भी देख रहे हैं, पैसा भी इन्वॉल्व होता है, एक में हम हमारे समाज की अपनी, जी जैसे कि तुमने कहा कि ये लेजीनेस और काम ना करना और अपने काम से वफादारी ना करना, ये भी लेयर एक शामिल है। ये तमाम चीजें मिलके, जी जी ये तमाम चीजें मिलके इंसाफ इतना मुश्किल बना देते हैं। तो मुझे एक बात बताओ ना, मैं तो ये इस केस ने, एंड गॉड ब्लेस काजमी साहब, गॉड ब्लेस मेहदी काजमी for giving us this case in terms of like fighting for this case, and God bless Gibran Nasir for taking this case and fighting this case, कि आज तुम और मैं एक डिस्कोर्स शुरू कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं। उसमें एक बात जो मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि शाहिद, and I wish कि I can talk to GN Qureshi and Ahmed Sherjat someday, साहब someday. तो मुझे एक जी बात बताओ कि हमारे यहाँ एक कानून है ना, सिंध में एक कानून है, सिंध जी जी मैरिज फ्रेंड एक्ट है, जी उस जी एक, वो कानून के ऊपर हमारा कोई इदारा सेंसिटाइज नहीं है। हमारे पुलिस वाले, उनको वो एज वेरिफिकेशन नहीं करते बच्चियों की। हमारे जज साहिबान एज वेरिफिकेशन के प्रोसेस को बाईपास करके बच्चियों को मुबैना शोहरों और ये गैंग्स के हवाले कर रहे हैं। तो हमारे समाज में जो बच्चियों के ऊपर ये जो इस्तेसाल हो रहा है, उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हमारी पुलिस और हमारी जुडिशरी है जी, शाहिद। तुम बिल्कुल मुझे बताओ इस अच्छा, अब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस को लेंदी कितना कर दिया है। तुम देखो, ये जो टैक्स पेयर्स का पैसा है, तुम मुझे एक बात बताओ, और मुझे तो ये सवाल है मेरे, मुझे तो ये जवाब चाहिए, वेरिफिकेशन प्रोसेस क्यों बाईपास हो रहा है? नंबर वन, हम्म, इसका जिम्मेदार कौन है? नंबर टू, जो माँ बाप के पास बच्चियों के डॉक्यूमेंट्स हैं शाहिद, कि जी जी अगर मेरी बच्ची का बेफॉर्म मेरे पास है, उसकी पैदाइशी सर्टिफिकेट मेरे पास है, फिर भी क्यों मुझे हर बार मेडिकल बोर्ड बिठा के साबित करना पड़े कि मेरी बच्ची जो है वो कम उम्र है? और मेडिकल बोर्ड बिठाना कितना एक्सपेंसिव है, कितना एक्सपेंसिव है। क्या एक गरीब मुल्क के का को को का ये हम बोझ उठा सकते हैं इसका? नहीं तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हमारे नहीं। पास, दूसरा नहीं यही तो बात है कि डॉक्यूमेंट्स कब एक्सेप्ट होंगे? हमारा नादरा के डॉक्यूमेंट्स क्यों एक्सेप्ट नहीं होंगे? क्यों नादरा को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया यही गया था? क्यों मेडिकल बोर्ड बिठाया गया था? आई वॉन्ट टू नो। आप अगर इसकी जरूरत थी, अगर वाकई वेरिफिकेशन की जरूरत, तो आप मांगते थे। रहा है कि उन डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं कर सकता तो फिर बंद कर देना चाहिए। अब खुद अंदाजा लगाएं कि एक मुलजिम ने झूठ बोल दिया, तो उस झूठ की बुनियाद पर 1 साल पूरा केस चलेगा और बाप को एड़ियां रखनी पड़ जाएंगी, जूत घसीटने पड़ जाएंगे, उसको सब कुछ करना पड़ जाएगा, सिर्फ अपनी सच्ची बात को सच्चा साबित करने के लिए। और झूठा भी जो है एग्जैक्टली, वो झूठ पे वो जो वो बाप, पूरे सिस्टम को उसने जो है वो घुमा या घुमा के रख, चकरा के रख दिया। और वो अंदाजा बाप लगाएं। के पास अपनी शादी का प्रूफ है, उस बच्ची की पैदाइश का प्रूफ है, उसने सारे प्रूफ दे दिए, फिर मेडिकल बोर्ड भी चलो बैठ गया, प्रूव हो गया। ये सब करके भी वो बाप अपनी बच्ची को ले नहीं जा पाया। हाँ, इंशाल्लाह कल ले जाएगा, कल अल्लाह करे कि ये हो जाए। लेकिन ये जो प्रोसेस इतना लेंदी हो अच्छा, गया, तो शाहिद ये ठीक कैसे होगा? आई वॉन्ट टू आस्क दीज लॉ मेकर्स, आई वॉन्ट टू आस्क, ये जो हो रहा है, तो क्या अब हर केस में होता रहेगा? क्योंकि अभी भी इस केस में हम सीरियसनेस नहीं देख रहे। मैं तो वेट कर रही हूँ नहीं जब क्रिमिनल, मैं तो क्रिमिनल ट्रायल का वेट कर रही हूँ। क्रिमिनल ट्रायल में मैं देखना चाहूंगी कि इस क्राइम की क्या सजा मिलती है। और बिल्कुल हमारी अदालतों ने हमें अब तक इतना मायूस किया है शाहिद, एज अ औरत इतना मैं मायूस हूँ हमारे, हमारी जुडिशरी से, हमारे हमारे जज साहिबान से। किस औरत को इंसाफ मिला है, तुम मुझे बताओ? मुख्तारा माई को पूरे गांव के सामने गैंग रेप किया गया, उसको भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला। कंदील बलोच को उसके भाई ने ऑनर किलिंग में मार दिया। इतनी लंबी लंबी तारीखें दी। पहले माँ बाप खुद चाहते थे कि बेटे
बेटे के खिलाफ जाए, फिर माँ बाप थक गए, लोग थक जाते हैं, शायद पेरेंट्स थक जाते हैं, वो नहीं फाइट कर सकते, इसका फिर बिल्कुल। जिम्मेदार कौन है? तो मैं ये देखती हूँ कि ये जो कानून के के अंदर खराबी है, कुछ देखिए कुछ नहीं ठीक करनी है। जी सॉरी, आपकी मेरी आवाज में ना लैप्स आ रहा है, तो मैं, हाँ सॉरी, गो अहेड, जी जी। बोलिए प्लीज, आप कुछ कह रहे थे शायद। और शहरियों को एक एक शहरी को जो उन जजेस से तवक्कुआत हैं कि वो जजेस जो है उनको ज़रूर इंसाफ फराहम करेंगे। अब मामला ये है कि ये पूरे सिस्टम को देखना है कि सिस्टम हमारा खड़ा कहाँ है और अपनी बच्चियों को, बेटियों को महफूज़ बनाने के लिए उन्होंने करना क्या है। देखिए जो अच्छे घरों में और फुल प्रूफ सिक्योरिटी में रह रहे हैं, उनको तो शायद इस तरह के खतरात, इस तरह के दरिंदों से ना हों। लेकिन एक आम आदमी जिसने माशरे की जो एक तरजीहात हैं, तब्दील होती हैं, उस तरजीहात के साथ उसने बच्चों बच्चों को भी सहूलत देनी है, मोबाइल फ़ोन की भी देनी है, इंटरनेट की भी सहूलत देनी है। और वो एक बाप अब घर चलाएगा, रोज़ी-रोटी चलाएगा या बच्चों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखेगा या वो माँ जो है, वो पूरे घर को चलाएगी या फिर बच्चों को देखेगी कि उन बच्चों को मतलब आज मैं एक बल्कि एक और चीज़ बताऊँ आपको मुख्तसर सी बात है चूँकि फिर एंड करेंगे। जर्मनी में एक 2 हमारा सहाफ़ी है वहाँ 92 टीवी के लिए काम करते हैं और जो जर्मन और पाकिस्तानी प्रेस क्लब है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। प्रेस क्लब से उनके प्रेस क्लब पर उनके साथ मुलाकात हुई। उसने कहा मतलब जब यहाँ सारे मामलात को डिस्कस कर रहे थे, उसने कहा जर्मनी में मतलब मैं नहीं गया, ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ अगर मुकम्मल ड्रेस में कोई खातून नहीं घूम रही, मतलब वो हम्म, पूरी मुकम्मल ड्रेस में नहीं घूम रही, आज़ाद घूम रही है। अगर किसी ने उसकी तरफ घूर के देख भी लिया ना और उसने कंप्लेन कर दी पुलिस को कि इसने मुझे घूर देखा है तो उसकी खैर नहीं है। तो अगर यहाँ तो ये है कि अगर पूरे लिबास में भी हो तो उसके साथ क्या असर करते हैं? या हमारे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, चूँकि उनको पता है कि यहाँ पर कोई कानून नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, इंसाफ की फ़राहमी यहाँ नहीं यकीनी बनाई जाएगी और हमारा कौन कुछ बिगाड़ लेगा? और ना बहन-बेटियाँ महफ़ूज़ हैं, किसी भी ऐज की हों, वो छोटी मासूम बच्चियाँ हों या जिनकी पूरी माँ मैं बहनें हैं, वो भी महफ़ूज़ नहीं है। तो वहाँ पर जो लिबास पूरा नहीं पहन के घूम रही, आज़ाद घूम रही है, लेकिन वहाँ पर किसी को जुर्रत नहीं वो आँख उठा के उसको देख सके। और मतलब कोई अच्छा, शैतानी कर सके। एक तो बात क्योंकि क्या है, वहाँ देखो कवानीन पर अमल दरामद किया जाता है। जी, जी। देखो शाहिद, सारी बात यही है ना। देखो मैं 10 साल अमेरिका में रही, ठीक है, 10 साल मैंने वहां गुजारे, मैंने जी, वहां ही तालीम हासिल की। तुम यकीन करो, देखो अच्छे बुरे इंसान हर जगह होते हैं ना, वहां पर भी लुच्चे लफंगे भी होंगे, वहां पर भी जी, चाइल्ड जी। ग्रूमिंग के केसेस भी हैं, वहां पर खवातीन को छेड़ने, लेकिन वहां क्या है, कानून इतना सख्त है, वहां कानून एक्सेसिबल है। वहां अगर मैं जाती हूँ एज अ यू नो आई मीन इवन एज अ टूरिस्ट, मैं वहां जाके कहती हूँ कि भाई मुझे इस बंदे ने छेड़ा है, तो पुलिस जी, मुझे डिसमिस नहीं कर देगी, वो मेरी कंप्लेन लिखेगी, ठीक है। बिल्कुल, और फिर अगर अदालत में जिनके पास केस है, उनको पता है कि वहां पर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर, वहां पर दलाइल के ऊपर, मंतक के ऊपर केसेस किए जाते हैं। हम पाकिस्तान में क्या देख रहे हैं, आपके जजेस इतने प्रेशराइज हो रहे हैं सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा के ऊपर, उनके ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है वो उसके उसके बिहाफ पे फैसले दे रहे हैं। जब अगर कानून ने भी ये करना है तो हम फिर कहाँ जाएंगे? मैं तुम्हें क्यों बार बार कह रही हूँ इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे शायद तुम्हारे और मेरे पास वो इंस्टीट्यूशंस ही हैं जिनके पास हमें जाके बिल्कुल, यू नो जस्टिस लेना है, जिनके पास जाके हमें अपने लिए रिलीफ लेना है। उन इदारों बिल का ठीक होना जरूरी है। मुझे इससे कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता कि ये सोशल मीडिया गैंग क्या कर रही है, समाज ने क्या बोला। मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरे लॉ के ऊपर, जो कि मैं अब खो जी, रही हूँ। और रियली बिल्कुल, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, आई वांट टू नो कि ये ठीक कैसे होगा, इसको ठीक कौन सही करेगा। कहा। हमारे पास ये एक चीज है कि ये केस अगर काजमी साहब जीतते हैं और इन मुल्जिमान को सजा मिलती है, एक एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है, तो फिर एक उम्मीद है। लेकिन अगर इस दफा भी बिल्कुल, हमारी जुडिशरी ने हमें मायूस किया, औरतों के औरतों को तो वो मायूस कर ही रहे हैं,
बच्चों को भी मायूस किया, क्योंकि ये एक बच्ची का केस है, ये एक माइनर का जी, केस जी। है। अगर हमने एक माइनर को भी मायूस किया, तो देन देयर इज नो होप लेफ्ट, लेट मी टेल यू, बिल्कुल, देयर इज नो होप लेफ्ट, सही एंड आई डोंट वांट टू फील दिस पेसिमिस्ट। तो मैं इसीलिए कहूंगी कि कल की वॉक पे जाएं, और मैं इस पे जी, इसको एंड करूंगी कि कल की वॉक पे जाएं सब, क्योंकि जितने ज्यादा लोग सड़कों पे निकलेंगे, बच्चों के ऊपर होने वाले इन वाकयात और इन वायलेंस के ऊपर आवाज उठाएंगे, इतना ज्यादा कानून नाफिज करने वाले इदारे और कानून फराहम करने वाले, उन सब की अकाउंटेबिलिटी होगी, वरना तो फिर देयर इज नो होप अदरवाइज। बिल्कुल, आप स बजा फरमा रही हैं। देखें, जो आप मायूसी का इज़हार कर रही हैं, इसी तरह हम देखते हैं रोज़ सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म हैं, जितनी माएँ-बहनें अपने इस मायूसी का इज़हार कर सकती हैं, वो ज़रूर करती हैं। और अब हमारे इदारों को सोचना है कि क्या किसी के प्रेशर में आके फैसले करने हैं, या फिर अगर किसी मज़लूम का केस आपके पास आता है, तो हक और सच की बुनियाद पर आपने कानून को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करने हैं। वो अगर आप ऐसे फैसले करेंगे, तो फिर मायूसी खत्म होगी, वरना और ज़्यादा मायूसी बढ़ेगी। फिर लोग कहीं शायद कहीं और ही रुख कर लें। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस शाहिद, सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएँ। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात कहूँगी शाहिद, मैं आपको तो एज़ अ रिपोर्टर बहुत पसंद करती हूँ, आप जानते हैं। आप उन थैंक यू। सहाफ़ियों में से हैं जो कि एक स्टोरी को उसके कंक्लूज़न तक पहुँचाते हैं, जो अक्सर हमारे सहाफ़ी नहीं करते। हमारे सहाफ़ियों को सिर्फ़ ब्रेकिंग न्यूज़ देनी होती है, वो फ़ॉलो अप नहीं करते। सो यू आर अ वेरी गुड जर्नलिस्ट, यू डू अ वेरी गुड फ़ॉलो बिल्कुल, अप। और आई वांट टू थैंक यू फॉर क्रिएटिंग दीज़ काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस। ये इस तरह की बातें और इस तरह की गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना नॉनसेंस किस्म का वॉइस है सोशल मीडिया पे, इतना नॉनसेंस वॉइस है, इतनी ज़्यादा जो ना वो कहते हैं ना शोर इतना है कि उसमें जी, कुछ छोटी जो अच्छी आवाज़ें हैं, जो कि अच्छा काम कर रही हैं आप जैसे लोग, उनको करते रहना चाहिए, तो ये शोर फिर खुद ही कम हो जाएगा। बिल्कुल। So good job there, and I wish you all the best and God bless you for doing this, and I hope कि आप इसको कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश ये है कि आप सबकी आवाज़ हम उन लोगों तक पहुँचा सकें, भी ये अखबार के ज़रिए नहीं, बल्कि अपने सोशल मीडिया पर बात कर दिला सकें। ज़िम्मेदारी है, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आप ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, सिर्फ़ दिहाड़ी नहीं लगाएँगे, नौकरी नहीं करेंगे और आएँगे तनख़्वाह लेके जाएँगे। ये नहीं करेंगे, ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे, तो फिर शहरी आपसे ज़्यादा तवक्को रखेंगे कि आप ही हैं जो इंसाफ़ फराहम करने वाले हैं और इंसाफ़ दिलाएँगे और देंगे। आपका बहुत शुक्रिया, टाइम दिया। शुक्रिया शाहिद, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।